खानपुर से आए हैं और हमारे को डॉक्टर ने रिप्लाई किया है कि रेमडेसिविर के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेरे भाई के 75% लंग्स ख़राब हो गए। और हमने बोला सर इसकी जगह हम कुछ और दवाई ला देते, तो उन्होंने बोला नहीं, जो ये दवाई काम करेगी वो कोई और दवाई नहीं करेगी। और हम इसके लिए हम इतना भटक रहे, हम क्या बोलें, आपको कुछ नहीं बोल सकते हम कि हम बहुत ज़्यादा वो हो गए। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ये अगर हमें नहीं तो हमारे पेशेंट जहाँ हैं तो छोटे मोटे हॉस्पिटल में वहाँ पर रिक्वायर कर दें, ताकि हमारे पेशेंट ठीक हो जाए। कोरोना के मरीज अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और अस्पताल के बाहर उनके परिजन एक एक दवा के लिए जूझ रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि जान बचाने के लिए रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगाना जरूरी है और मरीज पूरी दिल्ली में भटक रहे हैं। रेमडेसिविर हर जगह आउट ऑफ स्टॉक है। हमारे को डॉक्टर ने रिप्लाई किया है कि रेमडेसिविर के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेरे भाई के 75% लंग्स ख़राब हो गए। और हमने बोला सर इसकी जगह हम कुछ और दवाई ला देते, तो उन्होंने बोला नहीं, जो ये दवाई काम करेगी वो कोई और दवाई नहीं करेगी। और हम इसके लिए हम इतना भटक रहे, हम क्या बोलें, आपको कुछ नहीं बोल सकते हम कि हम बहुत ज़्यादा वो हो गए। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ये अगर हमें नहीं तो हमारे पेशेंट जहाँ हैं तो छोटे मोटे हॉस्पिटल में वहाँ पर रिक्वायर कर दें, ताकि हमारे पेशेंट ठीक हो जाए। रेमडेसिविर के लिए मरीजों के परिजन मारे फिर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस इंजेक्शन की कालाबाजारी चल रही है। डर यह भी है कि कहीं ब्लैक में कोई नकली इंजेक्शन न बेच दे। ये इंजेक्शन मिल रहे हैं, ब्लैक में मिल रहे हैं, 50,000 का मिल रहा है, 1 लाख का मिल रहा है। तो और ये भी नहीं पता कि वो मतलब कि ये असली हैं या नकली हैं, वो नहीं पता। नकली इंजेक्शन काफ़ी मिल रहे हैं, 1-1 लाख में मिल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में हजारों कोरोना मरीज अस्पतालों में हैं और इनमें से तमाम मरीजों को रेमडेसिविर की जरूरत है। इस इंजेक्शन के लिए मरीजों के परिजन परेशान हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर के हाहाकार तो मचा हुआ है ही, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो रेमडेसिविर को लेकर के भी लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी जो है वो सामने नजर आ रही है। सरकार की तरफ से तमाम अस्पतालों में अगर बात की जाए और प्राइवेट अस्पतालों में लगातार लोगों को रेमडेसिविर के लिए प्रिस्क्राइब जो है वो किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर रेमडेसिविर की बड़ी स्तर पर कालाबाजारी भी जो हो रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से पिछले दिनों रेमडेसिविर को लेकर के ऑथराइज सेंटर्स जो है वो बनाए गए थे, जहां पर रेमडेसिविर का इंजेक्शन जो है वो लोगों को मिल सके। इस वक्त हम मौजूद हैं आर्क फार्मास्यूटिकल्स में, जो कि उपहार सिनेमा के पास है, लेकिन आज संडे करके ये सेंटर क्लोज है। लेकिन सुबह से ही यहाँ पर रेमडेसिविर को लेकर लोग जो है वो परेशान होते हुए यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। कोई 2 दिन से तो कोई 3 दिन से परेशान है। बड़े फार्मास्यूटिकल्स पर लोग जाकर वहां इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रेमडेसिविर मिल नहीं रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट की ऑफिशियल उन्होंने निकाला हुआ है, इसमें पूरी दिल्ली के अराउंड 30 सेंटर्स का नंबर है। इसमें से मैं 10 के पास जा चुका हूँ, कहीं दवाई अवेलेबल नहीं है। कल भी अवेलेबल नहीं थी और आज संडे है और ऐसे पैंडेमिक में भी सारे क्लोज किए हुए हैं इन्होंने आज भी। उनके हॉस्पिटल्स में कुछ नहीं है और हम लोग रोज़ ये हंट के लिए निकलते हैं कि यहाँ पे मिल जाएगी, कहीं कोई भी बताता है कहीं पे भी हम वहाँ जा रहे हैं, बट मिल नहीं रहा है कुछ भी। मैं रेमडेसिविर लेने के लिए आया हूँ भैया। कल अरेंजमेंट कर लिया था, पूरा सब कुछ कर लिया था। बड़ी दूर दूर से पटेल नगर से जाके लेके आया, कोई कहीं से लेके आया। जो पैसे मांगे दिए उनको, क्योंकि पेशेंट अपना भैया, उनको बचाना है। पर लेकिन हॉस्पिटल वालों ने कल गुम कर दिए उनको। तो पहुँचे दे दिए, कहते अच्छा हाँ जी अब बस पहुँच रहे हैं वहाँ, गुम हो गए। अब दोबारा फिर मैं इधर उधर धक्के खा रहा हूँ, कहाँ से लाऊं उनको। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग राज्यों को रेमडेसिविर का कोटा दिया गया था। दिल्ली में भी रेमडेसिविर की 72,000 डोज दी गई थी। इसका रियलिटी चेक करने के लिए आज तक की टीम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मेडिकल स्टोर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जा पहुंची, लेकिन तमाम जगह दुकानदारों ने ये कहते हुए हाथ खड़े कर दिए कि उनके यहाँ इसकी सप्लाई ही नहीं होती। राजधानी में एक तरफ दवाओं के लिए मारामारी है तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन की किल्लत से अस्पतालों की सांसें फूल रही हैं। ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही मची हुई है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पतालों में मरीजों की मौत ने दिल्ली को हिला कर रख दिया है। ऐसा दिन भगवान कभी किसी प्रोफेशनल को ना दिखाए कि आप अपने आप को इतना कमजोर और बेबस समझे कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अपने मरीज के लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरी आंख के सामने मेरे 20 पेशेंट मर गए मैडम, 20 पेशेंट मेरी आंख के सामने मर गए। मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे अपने प्रोफेशन पे लानत लगती है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है।
शमशान घाटों में जगह कम पड़ रही है। मृतकों की बढ़ती तादाद की वजह से सराय काले खां के बंद पड़े शवदाह गृह को खोलना पड़ा है। यही नहीं, शव जलाने के लिए वहां नए चबूतरे भी बनाए गए हैं। राजधानी दिल्ली में जो कोरोना वायरस है वो कोहराम मचा रहा है। लगातार पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है। शासन और प्रशासन अपने स्तर पर लोगों को बचाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है जो सरकार और प्रशासन ये जानता है कि मौतें होंगी। जो तमाम शमशान घाट है वहाँ पर इतनी डेड बॉडी आ रही है कि जो प्लेटफॉर्म है वो कम पड़ रहे हैं। इसी वजह से जरा आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके से जो पार्क है, ग्रीन पार्क, उसमें बाकायदा 20 प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं, जबकि दूसरे हिस्से में 50 प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। लगातार मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं। दिल्ली में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को डिस्चार्ज करने की नौबत आ गई है। गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन वाले बेड का संकट हो गया है। रेमडेसिविर और फेबिफ्लू जैसी दवाएं बाजार से गायब हो गई हैं। ऐसे में कोरोना से भला कैसे जंग लड़ेगी दिल्ली? रामकिंकर सिंह और सुशांत मेहरा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।